So, my dear students of Standard 9, we are starting with chapter 10, Davarikasya Seva Nishtha. Davarik, Dova, doorkeeper, gatekeeper, doorkeeper. Seva Nishtha, uski ईमानदारी, uski loyalty, the loyalty of the doorkeeper. And in this chapter, 2-3 things you have to keep in mind. First is, the whole chapter is taken from शिवराज विजय. जो बुक का नाम है, द वर्क इज शिवराज विजय एंड द ऑथर इज पंडित अंबिका दत्त व्यास. इतना आपको याद रखना है, ठीक है. और ये जो कहानी है ये है शिवाजी की. दिस द स्टोरी अबाउट छत्रपति शिवाजी. व्हेन शिवाजी वाज अ रूलर इन इंडिया, दैट टाइम अंडर हिज रूल एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन, एनी कैटेगरी was very faithful, very loyal to the master. They used to be very honest, used to be very sincere, very honest. ईमानदारी, आप उनको कैसे भी जज कर सकते थे, कैसे भी टेस्ट कर सकते हो, वो हमेशा ईमानदार पाए जाते थे. क्योंकि जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी, वैसे ही उनका कमांडर होगा, वैसे उनकी सेना होगी. तो इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चैप्टर जो सीखने वाले हैं, द थिंग विच यू आर गोइंग टू लर्न, अगर आप चाहते हो आपके फ्यूचर में, आपके परिवार में, फ्यूचर में, इन योर फैमिली, इफ यू वांट टू सी दैट एवरी मेंबर शुड बी ऑनेस्ट, देन यू हैव टू बी ऑनेस्ट. आपको ईमानदार होना पड़ेगा. आप ईमानदार नहीं हैं, थोड़ा भी झूठ बोला कहीं, थोड़ा भी बेईमानी दिखाई, तो जो जनरेशन होगी वो भी वैसे ही होगी. इसलिए वो हमारे हाथ में है कि हम अपने परिवार को कैसे देखना चाहते हैं. ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट योर जनरेशन व्हेन यू ग्रो अप. ठीक है. तो दिस दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज गिवन. एंड इन दिस चैप्टर ऑल्सो समथिंग हैपन्स, बट द होल स्टोरी आई कैनॉट टेल यू इन द बिगनिंग ओनली, अदर द चार्म ऑफ द स्टोरी विल जस्ट गो अवे. ठीक है. हम धीरे धीरे देखेंगे क्या होता है इसके अंदर, इसमें क्या होता है स्टोरी में. लेट अस सी. So, well, my dear students, now we know the great Shivaji, and I am also putting one video here about the song on Shivaji, how strong, how brave he was, and how the song is compiled and composed on Shivaji. You just listen to that song also. The whole video is there for the song, and first listen to that song, okay? इच्छा है स्वराज ये हमारा है अधिकार, धरती हमारी छोड़ो मुगलों, बंद करो निर्दोषों पे वार. देश धर्म प्राणों से प्यारा, नहीं सहेंगे अत्याचार. शत्रु के लहू की प्यासी वीर शिवाजी की तलवार. शपथ शंभु महादेव की मातृभूमि पर मर मिटेगा, औलादी अटल प्रतिज्ञा, दुश्मन के आगे क्या झुकना. देश का अभिमान शिवाजी, राष्ट्र की है शान शिवाजी, दुश्मन की है शीश झुकाता, नाम शिवाजी का जब गाता. वीर शिवाजी की ये गाथा, वीर शिवाजी की ये गाथा. राष्ट्र वीरों की धरती, वीर मराठा महाअवतार, मौत भी जिससे डर के भागे, ऐसी गूंजी है सबल भावना मन में ठानी, स्वराज की जिम्मेदार. ऐसा गर्जा शेर मराठा, कट कट गिरने लगे पहाड़. जन्मभूमि के अत्याचारी लगे कांपने सुनकर नाम, तक हिल गए दिल्ली के भी, जल गई मराठा शान. शिवाजी जय भवानी जीजा माता का वीर सपूत महान मराठा, अजन्मी से शत्रु का नाता. वीर शिवाजी की ये गाथा, वीर शिवाजी की ये गाथा, वीर शिवाजी की ये गाथा. शिवाजी So,
well, my dear students, now you are going to see the story about the whole story, and which is also in the video form. There, I have given one story in the animated form, and then the translation will be there, and the exercises will be there. Okay, let us start. बच्चों, अब मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह है हमारे सबके लाडले और आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज के एक सिपाही की। कहानी का शीर्षक है नियम प्रिय सावलिया तांडेल। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लोग किलों पर रहते थे उनके लिए बहुत सख्त नियम बनाए थे। किले की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने सख्त नियम बनाए थे। उनमें एक नियम ऐसा था कि किसी को भी सूरज उगने के पहले और सूरज डूबने के बाद किले पर प्रवेश नहीं मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह नियम हर एक किलेदार को बहुत बारीकी से पालन करने के लिए फरमाया था। ऐसे ही किसी किले पर एक 16-17 साल का सावलिया नाम का एक सिपाही काम करता था। एक दिन उसे किले के किलेदार ने कहा, सावलिया, आज सूरज ढलने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी किले के प्रवेश द्वार पर पहरा देने की होगी, और जैसे कि हमारे महाराज ने हमें कहा है, सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले पर प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। सावलिया उस जिम्मेवारी से बहुत खुश हुआ और बोला, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। और वह प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगा। देखते देखते सूर्यास्त हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। इतने में दूर से घोड़ों की दौड़ने की आवाज आई और कुछ ही समय में एक सरदार वहां आ गया। नियम के अनुसार सावलिया ने उस सरदार को रोका और वह बोला, रुकिए महाराज, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे महाराज का सख्त नियम है कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले में प्रवेश नहीं है। उस पर वह घुड़सवार सरदार बोला, अरे, मैं तो सरदार हूँ, मुझे अंदर छोड़ने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उस पर सावलिया ने कहा, नहीं महाराज, सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति हो उसे अंदर प्रवेश नहीं देना है, ऐसा सख्त नियम है। बहुत समय उस सरदार ने सावलिया को समझाने की कोशिश की, पर सावलिया कुछ भी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उस पर वह सरदार थोड़ा गुस्सा होकर बोला, अरे पागल छोरे, पागलपन मत कर। तुझे पता है कि मैं सरदार हूँ। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत महाराज के पास कर दी तो वो तुझे नौकरी से निकाल देंगे, और वैसे भी अगर तूने मुझे अंदर जाने दिया तो किसको समझने वाला है कि सूर्यास्त के बाद मैं अंदर आया हूँ। तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। सावलिया को उस सरदार की बात राज नहीं आई। वह बोला, आप कुछ भी बोलो सरदार, पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, बस। इस बात पर वह सरदार फिर गुस्सा होकर बोला, अरे मूर्ख, महाराज की बात तो बाद है। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी वक्त मेरी तलवार से मारकर खत्म कर सकता हूं। इस पर सावलिया बोला, सरदार, अगर आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। चाहे लड़ाई में मुझे मेरी जान भी गंवानी पड़े, पर मेरे जिंदा होते हुए मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। सावलिया का जवाब सुन के वह सरदार और गुस्सा हुआ और घोड़े से उतरकर तलवार निकालकर सावलिया के पास आने लगा। इस बात को देखकर सावलिया ने भी तलवार निकाली और वह लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उस पर उस सरदार ने अपनी मुद्रा एकदम बदल दी और वह बोला, अरे पागल, मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं ही शिवाजी महाराज हूं। इस बात पर सावलिया थोड़ा हड़बड़ाया, पर वह फिर बोला, महाराज, नियम यानी नियम,
अगर आप खुद शिवाजी महाराज भी होंगे तो भी मैं सूर्यास्त के बाद किसी को भी, यानी आप खुद शिवाजी महाराज हो तो भी अंदर नहीं छोड़ूंगा। इस बात को सुनकर वह सरदार मुस्कुराया और वापस चला गया। उसने वह रात नजदीक के किसी गांव में बिताई और सूर्योदय के बाद वह फिर किले के प्रवेश द्वार पर आ पहुंचा और फिर सावळिया ने उसे अंदर जाने दिया। बच्चों, वह सरदार सच में छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। उन्होंने दरबार में उस सावळिया तांडेल सिपाही को पेश करने का हुक्म दिया। इस दौरान कल रात वाला वाकया पूरे किले पर लोगों में फैल गया। हर कोई खुसुर फुसुर कर रहा था और अचरज कर रहा था कि सावळिया तांडेल ने खुद शिवाजी महाराज को किले के प्रवेश द्वार पर रोककर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उसकी इतनी हिम्मत! अब शिवाजी महाराज उसे क्या सजा सुनाएंगे क्या पता। सावळिया तांडेल महाराज के सामने आ गया और वह खुद को अपराधी मानकर गर्दन झुकाकर वहां पर खड़ा हो गया। शिवाजी महाराज ने उसे पूछा, सावळिया, कल रात किले के प्रवेश द्वार पर तुम ही पहरा दे रहे थे ना? सावळिया बस चुप रहा। महाराज फिर बोले, अब तो तुझे यकीन हुआ कि नहीं कि मैं ही शिवाजी महाराज हूं? सावळिया फिर एक बार चुप रह गया। उस पर महाराज बोले, सावळिया, खुद शिवाजी महाराज को जिसने अंदर आने को मना किया उसे क्या सजा सुनानी चाहिए तुम्हारे विचार में? उस पर सावळिया ने धीरे से कहा, महाराज, आपका ही उसूल है ना कि एक बार नियम बनता है तो वह नियम सब पर लागू है। उस नियम का पालन सभी को पूरा करना है, उसमें कोई भी अपवाद नहीं। मैंने तो आपके नियम का ही पालन करने की कोशिश की है महाराज। फिर भी आप खुद महाराज हैं, आपको जो ठीक लगे वह सजा मुझे मंजूर है महाराज। शायद मैंने आपको रोका, ये गलती हो ही गई मुझसे। उस पर महाराज बोले, नहीं सावळिया, तूने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे तुम पर नाज है। तूने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। खुद शिवाजी हो तो उसे भी नियमों का पालन करना होगा। इस नियम का तूने सबके सामने उदाहरण रख दिया है। सजा तो छोड़ो, मैं तुम्हें बख्शीश देने वाला हूं। ऐसे कहकर शिवाजी महाराज ने उनके हाथ का सोने का अलंकार निकालकर सावळिया को पहना दिया। सब लोगों ने सावळिया की सराहना तो की ही, क्योंकि उसने उसके कर्तव्य का पूरा पालन किया था। उन्हीं लोगों ने शिवाजी महाराज का भी जय जयकार किया, क्योंकि शिवाजी महाराज ने खुद के आचरण से ये दिखा दिया था कि उन्होंने बनाए हुए नियमों के बाहर वह खुद भी नहीं है।